हेलो एवरीवन। सब लोग हम लोग एक ही चीज़ से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस। लोग काफ़ी दिनों से घरों में ही हैं और जो भी सरकारें हमें बोल रही हैं हम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहीं नहीं जा सकते हैं। लॉकडाउन का मतलब क्या है? और जो आज मैं ये देख रहा हूँ न्यूज़ के अंदर कि हज़ारों हज़ारों नहीं लाखों लोग अपने घरों में जा रहे हैं। अरे लॉकडाउन था, आप घर से बाहर कैसे निकल रहे हैं? मान सकते हैं कि हो सकता है कि कोई जिनको रोजी रोटी का प्रॉब्लम होगा और वो रोजी रोटी के चक्कर में कुछ कमा नहीं पा रहे होंगे, खाने को नहीं होगा। अरे घर में अभी बजाओ, घंटियां बजाओ, बर्तन बजाओ, शोर मचाओ, घरों के अंदर रह के शोर मचाओ कि हमें खाने को नहीं है यहाँ पर। कोई आएगा वीडियो बनाएगा, वो आपको लेके उस बात को आगे लेके जाएगा कि इतना शोर उस मोहल्ले में, उस जगह पर क्यों हो रहा है या उस घर में क्यों हो रहा है। इस तरह से घर छोड़ के बाहर निकलना, बाहर आपको पता नहीं है कि किस तरह का माहौल है, कहाँ पर वायरस आपका इंतज़ार कर रहा है और आप निकले जा रहे हो। और अब माहौल ऐसा हो गया है कि अब पता नहीं क्या हो सकता है अब। क्योंकि लाखों लोग निकले हैं, उन लाखों में से 10 को होगा, 5 को होगा, 100 को होगा, पता नहीं। और अब आप ना तो अपने घर जा सकते हो, ना आप अपने जहाँ से आप निकल के आए हो वहाँ जा सकते हो। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अब जिस तरह से भी सरकार आप लोगों को मेंटेन डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रही है, प्लीज़ उनकी बातें मानिए। अपनी ज़िंदगी का अगर आपको कोई भी लालच नहीं है तो कम से कम दूसरों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ नहीं कीजिए। ये बहुत ही टेरर सिचुएशन है अभी कि कहाँ हम ये सोच रहे थे कि हम चाइना से बेटर निकल आएंगे, हम बाकी कंट्री से अच्छे से इसको टैकल कर लेंगे। पर अब तो भगवान ही बचाए हमें। हम तो भगवान भरोसे चल रहे हैं क्योंकि भगवान ही बचाएगा हमें। और मैं समझा समझा दूं आपको एक बात भगवान की भी, क्योंकि भगवान की एक बहुत पूजा करते थे। आप भगवान का नाम ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, वाहिगुरु का नाम ले लो, क्रिश्चियनिटी में जीसस का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, आप किसी के भी भक्त हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर एक भक्त ये सोचता है कि मेरे को तो कुछ होगा नहीं, मैं तो बहुत नाम लेता हूँ और अगर मेरे को कुछ होगा तो मुझे बचाने आएगा, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी भर उसी का नाम लेता रहा हूँ। तो ऐसे ही हुआ, एक बार बाढ़ आ गई और लोगों ने उनको बोला कि भाई साहब यहाँ से निकलो क्योंकि बाढ़ आ गई है। तो भाई साहब बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अल्लाह वाहिगुरु भगवान जीसस बचाने आएंगे। मैं तो सारी ज़िंदगी निकाल दी उनके लिए, तो मैं तो नहीं जा रहा, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो भाई साहब वो वहीं रहे। फिर थोड़ी देर बाद गांव का सरपंच आ गया। फिर वहां पर जो फूल वाला बैठता था उसके पूजा घर के बाहर, तो वो आया उसको बोलने के लिए कि भाई साहब आप चलो। फिर एक हेलीकॉप्टर आया लास्ट में, जब कहा कि भाई अब तो तूफान आने वाला है, बाढ़ आने वाली है और भाई साहब ये लास्ट मौका है, चलना है तो चलो। तो वो कहता नहीं नहीं, मेरे तो आएंगे बचाने के लिए, मैं तो पूरी ज़िंदगी उनके लिए निकाल दी है, सारी ज़िंदगी उनका ध्यान लगाया है मैंने, तो मैं तो उन्हीं का वेट करूंगा, वही आगे लेके जाएंगे मुझे। तो भाई साहब होता यह है कि बाढ़ आती है और भाई साहब मर जाते हैं, बह जाते हैं। और बहने के बाद वो भगवान से मिलते हैं जाके। भगवान को कहते हैं, बहुत गिला शिकवा करते हैं कि भैया हम तो पूरी ज़िंदगी लगा दी आपके लिए और आप हम बचाने भी नहीं आए हमें। तो भगवान ने कहा मूर्ख इंसान, तेरे को बचाने के लिए मैं फूल वाला बन के आया था, मैं तेरे गांव का बंदा बन के आया था, साइकिल पे भी आया था, फिर लास्ट में हार के हेलीकॉप्टर पे भी आया था। पर अगर तू मरने को ही तुला है तो मैं तुझे कैसे बचाऊं? वही सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। हम लोग मरने की तरफ भाग रहे हैं यहाँ पर सरकारें। और इतना, और मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि मुझे नहीं लगता कि अब दिल्ली के अंदर कोई भी जो बंदा रह रहा हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कारखाने में काम करने वाला हो, उसके पास ऐसा फ़ोन नहीं है जिसमें यूट्यूब चलता हो। और आजकल यूट्यूब में, खबरों में, हर जगह हर चीज़ बताई जा रही है। उसके बावजूद भी ये बेवकूफ़ी भरा काम, मुझे नहीं पता किस तरह से होगा। पर अब मुझे ये लगता है कि अब जो हो गया सो हो गया। तो अब जो सरकारें आप लोगों को जो भी कह रही हैं, आप प्लीज़ उसको फॉलो करो। अपने आप को बचाने की कोशिश करो, अपने घर वालों को, अपने बूढ़ों को, अपने बच्चों को बचाने के बारे में सोचो। ये मूर्खता वाला काम जो कर दिया है उसको ठीक करने में अब सरकारों की हेल्प करो। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के
विनती है।